हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास बिकॉज मैं लेके आया हूँ एक लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट सिलेबस रिडक्शन। ये सभी को पता है कि ड्यू टू कोरोना वायरस स्कूल्स और कॉलेजेस लेट शुरू होने वाले हैं। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड एंड फॉर क्लासेस 11 एंड 12 अबाउट 25% सिलेबस रिडक्शन का डिसीजन लिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो रिडक्शन है ये अप्लाई होगा एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस रिडक्शन स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th साइंस फैकल्टी इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड देन पीसीएमबी। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन सो दैट आपको आगे वाले वीडियो मिलते रहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द सब्जेक्ट इंग्लिश। पहले बात करते हैं क्लास 11 इंग्लिश सब्जेक्ट की। आप देख सकते हो कि क्लास 11 इंग्लिश में एक लेसन प्रो सेक्शन में ओमिट किया है जो है यूनिट नंबर 1.1 और उसका टाइटल है बीइंग नेबरली बाय लोसिया मे अल्कॉट। आगे उस लेसन के पेज नंबर दिए हैं 1 to 14 और रीज़न भी दिया है कि ओमिट किया गया है। टाइम कंज्यूमिंग लेसन एंड देन डिफ़िकल्टी लेवल इज़ अ बिट हाई। मतलब ये लेसन टाइम कंज्यूमिंग है और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ी हाई है। आगे आपको नोट दी है, देखते हैं नोट में क्या है। द एंटायर टेक्स्ट एंड कॉम्प्रहेंशन एक्टिविटीज़ आर ओमिटेड बट राइटिंग स्किल्स एक्टिविटीज़ like narration, extension of a story, and a language study and vocabulary activities, idioms, maxims, and proverbs, and direct indirect narration in the text will be for self-study and for examination. So जो लेसन है वो ओमिट किया है, उसकी कॉम्प्रहेंशन एक्टिविटीज़ ओमिट की है, बट ग्रामर, लैंग्वेज स्टडी, देन वोकेबलरी और राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़ आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखी गई है। सेक्शन 2 जो है पोएट्री सेक्शन, उसमें भी यूनिट नंबर 2.6 जो है पोएम विद द टाइटल द प्लानर्स बाय बॉय किम चेंग। ओमिट करने के पीछे रीज़न भी दिया है। टाइम कंज्यूमिंग है वो पोएम और डिफ़िकल्टी लेवल भी उसकी हाई है। एंड इन द सेम वे उसमें जो राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़ है लाइक डायलॉग राइटिंग उसमें दिया है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए रहने वाला है। सो ये था 11th इंग्लिश का सिलेबस डिडक्शन। तो अभी देखते हैं 12th जो न्यू सिलेबस है उसके इंग्लिश में क्या चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो फर्स्ट सेक्शन है वो है प्रोज सेक्शन। सो उसमें पहला लेसन जो डिडक्ट किया गया है मतलब ओमिट किया गया है वो है 1.5 द न्यू ड्रेस, जो लिखा है बाय वर्जीनिया वुल्फ ने। उसके पेज नंबर है 43 to 54। उसके भी रीज़न दिए गए हैं। टाइम कंज्यूमिंग लेसन है एंड डिफ़िकल्टी लेवल बिट हाई दिए। सेम लाइक 11th क्लास, यहाँ पे भी इस लेसन पे जो भी राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़ होगी, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या लैंग्वेज स्टडी मतलब ग्रामर क्वेश्चंस होंगे, वो आपको फॉर प्रैक्टिस रहने ही वाले हैं। उसमें सेकेंड लेसन डिलीट किया गया है जो है 1.7 जिसका टाइटल है वाई वी ट्रैवल बाय सिद्धार्थ पिको आर अय्यर। इसका पेज नंबर है फ्रॉम 65 to 76। रीज़न सेम है, टाइम कंज्यूमिंग लेसन है वो भी और डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। और इसमें भी सेम राइटिंग स्किल, ग्रामर, वोकैबुलरी आपको फॉर प्रैक्टिस रहने वाला है। उसमें जो सेक्शन 2 है जो है पोएट्री सेक्शन, उसमें यूनिट नंबर 2.7 जो पोएम है विद द टाइटल शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये पोएम ओमिट किए पेज नंबर 125 to 128। रीज़न सेम, टाइम कंज्यूमिंग पोएम एंड मीन्स अ बिग पोएम एंड आल्सो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लिटिल बिट हाई फॉर इट। इसमें भी एक राइटिंग स्किल एक्टिविटी है जो है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, जो आपको फॉर प्रैक्टिस रहने ही वाली है। और एक पोएम ओमिट की है जो है पोएम नंबर 2.8 जिसका टाइटल है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जो लिखी है मामंग दाई इस। और एक पोएम ओमिट की है जो है पोएम नंबर 2.8 विद द टाइटल स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जो लिखी है ममंग दाई राइटर ने।
पेज नंबर है 129 to 133. रीजन सेम, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्टी लेवल लिटिल बिट हाई। इसमें भी कुछ राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़ हैं जो है डिबेट एंड डायलॉग राइटिंग, जो आपको फॉर स्टडी सेम होने वाली है। सो ये था डिडक्शन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11th एंड 12th। सो बढ़ते हैं आगे विथ न्यू सब्जेक्ट। अब देखते हैं डिडक्शन जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट का। दो कॉलम दिए हैं, चैप्टर नंबर एंड नेम, और अदर कॉलम में पोर्शन नॉन इवैल्यूएटिव ऑफ फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। यह है बायोलॉजी क्लास 11 के लिए। आई रिपीट, फॉर क्लास 11। चैप्टर 1 है लिविंग वर्ड, और जो टॉपिक नॉन इवैल्यूएटिव होने वाले वो है 1.2 हर्बेरियम, 1.3 botanical gardens, 1.4 museum, 1.5 zoological parks, 1.6 biodiversity parks and 1.7 key। सेकेंड चैप्टर जो है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द टॉपिक्स नॉट टू बी इवैल्यूएटिव जो है सिस्टमैटिक्स। देन 2.2 क्लासिफिकेशन, 2.3 थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, 2.4 chemotaxonomy, 2.5 numerical taxonomy, 2.6 cladogram, 2.7 phylogeny, 2.8 DNA bar coding, 2.9 taxonomic categories, 2.10 taxonomic hierarchy, 2.11 units of classification and 2.12 nomenclature। Then after chapter number 3 जो है किंगडम प्लांटी, इसमें नॉन इवेल्यूटिव पार्ट है 3.3 बी जो है एंजियोस्पर्मा। उसके बाद चैप्टर 4 टू चैप्टर 7 मीन्स 4, 5, 6 और 7, इसमें कोई भी डिलीशन किया गया नहीं है जो आप देख सकते हो। सो चैप्टर 4 टू 7 एज इट इज़ होगा विदाउट एनी डिलीशन। नेक्स्ट है चैप्टर 8 जिसमें 8.1 टॉपिक होगा टिश्यू जो नॉन इवेल्यूटिव होगा। Then 8.2 meristematic tissue, 8.3 permanent tissue and 8.4 tissue systems। चैप्टर नंबर 8 में और कुछ टॉपिक्स नॉन इवैल्यूएटिव हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। चैप्टर नंबर 8 में 8.4 के बाद 8.5 है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। देन 8.6 है वुड, 8.7 कॉक कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ एंड 8.8 एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। ये 8 टॉपिक्स चैप्टर नंबर 8 में नॉन इवैल्यूएटिव होने वाला है। नाउ चैप्टर 9 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें 9.1 जो टॉपिक है एंजियोस्पर्म, 9.2 मॉर्फोलॉजी, 9.2 में कुछ सब टॉपिक्स है जो है ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ एंड एफ फ्रूट, और उसके बाद जी जो है सीड एंड 9.3 फैमिली फैब्रिक। ये सारे टॉपिक्स चैप्टर 9 में नॉन इवैल्यूएटिव होने वाले हैं। आप देख सकते हो लास्ट में इस पेज के चैप्टर 10 दिया है जो है एनिमल टिश्यू, बट इस चैप्टर पे कोई भी डिलीशन नहीं है। अब है चैप्टर 11 जो है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच, जिसमें नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट है 11.3 एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, 11.4 बॉडी कैविटी। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है 11.5। देन 11.6 सर्कुलेटरी और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, 11.7 रेस्पिरेटरी और ट्रैचियल सिस्टम, 11.8 एक्सक्रेटरी सिस्टम, 11.9 नर्वस सिस्टम एंड 11.10 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 जो है फोटोसिंथेसिस एंड चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। दोनों ही चैप्टर में कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। देन चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसमें 14.1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन 14.2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 14.3 फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, 14.4 एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड 14.5 न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस। ये सारे टॉपिक 14 नंबर चैप्टर में नॉन इवैल्यूएटिव है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 जो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इस चैप्टर में नो डिलीशन, मतलब कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। एंड नाउ चैप्टर नंबर 16 जो है स्केलेटन एंड मोमेंट, उसमें डिलीट किए गए पार्ट 16.1 मोमेंट्स एंड
लोकोमोशन। 16.8 जो है स्केलेटल सिस्टम। 16.9 जो है ग्रुप ऑफ स्केलेटन। 16.10 जो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। 16.11 डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल्स एंड 16.12 डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू बोन्स। तो ये था टोटल क्लास 11 बायोलॉजी रिडक्शन पार्ट चैप्टर वाइज। अब देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी जो है न्यू सिलेबस। नाउ सेम चैप्टर नंबर और नेम दिए एक कॉलम में और बाद में जो है नॉन इवेल्युएटिव पोर्शन। चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और उसमें नॉन इवेल्युएटिव पार्ट है 1.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ही टॉपिक नॉन इवेल्युएटिव है। देन चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इसमें डिलीटेड पार्ट है 2.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 3 जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें कोई पार्ट डिलीट नहीं है। देन चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। देन चैप्टर नंबर 5 जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें 5.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ, 5.2 केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, 5.3 ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, 5.4 डार्विनिज्म, 5.5 म्यूटेशन थ्योरी, 5.7 mechanism of organic evolution, 5.8 Hardy-Weinberg's principle, 5.9 adaptive radiation, 5.10 evidences of organic evolution, 5.11 speciation, 5.12 zoological time scale। ये सब टॉपिक्स चैप्टर नंबर 5 में नॉन इवेल्युएटिव होने वाला है। नाउ चैप्टर 6 जो है प्लांट वाटर रिलेशंस, इसमें टॉपिक है 6.4 जो है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। ये टॉपिक डिलीट किया गया है। उसके साथ 6.5 वाटर पोटेंशियल, 6.6 प्लाज्मोलिसिस, देन 6.7 path of water across the root, then 6.8 mechanism of absorption of water, then 6.9 translocation of water, 6.10 transport of mineral ions, 6.11 transport of food, 6.12 transpiration, and 6.13 structure of stomatal apparatus। ये टॉपिक्स नॉन एवेल्युएटिव होंगे। नाउ चैप्टर 7 जो है प्लांट ग्रोथ और उसमें 7.1 प्लांट ग्रोथ, 7.2 फेजेस ऑफ ग्रोथ, 7.3 कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, 7.4 ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, 7.5 ग्रोथ कर्व, 7.6 differentiation, de-differentiation and redifferentiation, then 7.7 development, 7.8 plasticity, 7.10 photoperiodism, 7.11 vernalization, 7.12 mineral nutrition, 7.30 नाइट्रोजन साइकिल। ये सारे टॉपिक्स 7 नंबर चैप्टर में नॉन इवेल्युएटिव होंगे। चैप्टर 7 में लास्ट टॉपिक और एक रह गया है, सॉरी, इट इज़ 7.13 नाइट्रोजन साइकिल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड चैप्टर नंबर 8 जो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसमें 8.5 जो है मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मोमेंट्स, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड वेंटिलेटर। उसके बाद फ्रॉम 8.16 एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड साइलेंट हार्ट अटैक। ये सब टॉपिक नॉन इवेल्युएटिव होंगे। नाउ चैप्टर नंबर 9 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें फ्रॉम 9.6 रिफ्लेक्स एक्शन एंड चार्ट। उसके बाद 9.15 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड देन 9.7 रिसेप्टर्स। ये टॉपिक्स डिलीट होंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 जो है ह्यूमन हार्ट एंड डिसीजेस, जिसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है। चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, उसमें 11.2 प्लांट ब्रीडिंग, 11.3 टिश्यू कल्चर, 11.4 सिंगल सेल प्रोटीन एंड 11.6 एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं होगा। देन चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं होगा। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो, जिसमें डिलीट किए गए टॉपिक्स है 14.1 इकोसिस्टम, 14.2 एनर्जी फ्लो,
14.3 Ecological Pyramids, 14.4 Nutrient Cycles, 14.6 Ecosystem Services. Now chapter number 15 जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें 15.7 एनवायरमेंटल इश्यूज, उसमें ए एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, बी नॉइस पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, सी वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, thermal pollution, solid waste management. Then 15.8 greenhouse effect and global warming, 15.9 ozone depletion, and 15.10 deforestation. So इधर class 12 biology chapter wise reduction. Now let's move forward to the new subject जो है class 11th math part first, chapter and their number, then page number, then column, and then matter of self study, and finally remark. So first chapter है angle and its measurement जो है पेज नंबर 9 एंड कॉलम 1.2. मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी जो आपको सेल्फ स्टडी करना है, जो पार्ट है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और रिमार्क है डिलीटेड, मतलब ये जो मैटर है जो आपको सेल्फ स्टडी करना है वो डिलीट किया है बट आपको फॉर सेल्फ स्टडी वो रखा गया है. चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, पेज नंबर 24 और उसमें 2.2 एंड 0.2, और टॉपिक है पेरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये भी पार्ट डिलीट किया गया है. इन सेम लेसन पेज नंबर 25 एंड कॉलम 2.9 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पार्ट डिलीट किया है. देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, टॉपिक डिलीटेड, पेज नंबर 64 कॉलम है 4.2, देन पेज नंबर 71 कॉलम है 4.3 और उसमें 0.2, एंड देन पेज नंबर 73 उसमें है कॉलम नंबर 4.3.3, और इस चैप्टर में डिलीटेड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देन कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड collinearity of 3 points. Then chapter number 5 straight lines, page number 120 and column 5.4 and then 0.4. Deleted part है family of lines. In chapter number 7 conic sections, उसमें पेज नंबर है 159 column 7.2.5, then page number 160 7.2.6 column number, and then page number 161 column number 7.2.2, and again on the same page 161 column number 7.2.8, और डिलीटेड पॉइंट आपके सामने दिए हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट ये सब टॉपिक आपको सेल्फ स्टडी के लिए रहने वाला है. चैप्टर नंबर 7 में और कुछ टॉपिक्स डिलीट होने वाले हैं जो है पेज नंबर 170 एंड कॉलम नंबर 7.3.5, देन पेज नंबर 171 कॉलम नंबर 7.3.6, page number 171, and again column number 7.3.7, page number 171 again, column number 7.3.8, and page number 172, column number 7.3.9, and the topics condition of tangents from a point of a ellipse, then locus of points of intersection of perpendicular tangents, then auxiliary circle, director circle of ellipse, then after asymptotes, a parts are deleted है. After that chapter number 8 measures of dispersion, इसमें related topic है पेज नंबर 184 column number 8.3, पेज नंबर 185 column number 8.3.1, and the topics are standard derivation for combined data and coefficient of variation. So ये था क्लास 11 मैथ चैप्टर वाइज रिडक्शन पार्ट फर्स्ट. नाउ पार्ट टू में फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और डिलीटेड पार्ट है ऑन पेज नंबर 7 कॉलम नंबर 1.3, देन पेज नंबर 8 कॉलम नंबर 1.4.1, पेज नंबर 16 कॉलम नंबर 1.6, एंड पेज नंबर 18 कॉलम नंबर 1.8, और डिलीटेड मैटर square root of complex numbers, then solution of quadratic equation in complex number system, then de Moivre's theorem,
and sets of points in complex plane. Then chapter number 2, sequences and series. Page number है 37, 2.7 column number. Again page number 37 and column number 2.7.1. Deleted part है arithmetico geometric progress means AGP and sum of n terms of AGP. In chapter number 3 जो है permutations and combinations, page number 51 and 62, column number 3.5.1 and column number 3.6, and topics are deleted proof of theorem first and proof of NCR. So इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं और आगे की वीडियो में रिमेनिंग पार्ट मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री उनकी कौन से लेसन्स डिलीट हुए हैं देन 12th मैथ एज वेल वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सी यू अगेन.